हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? इंटरनेट की भरी इस दुनिया में और आजकल लोगों को इतनी एनजाइटी, डिप्रेशन और ना जाने कितने प्रकार की प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है ना, जिस लोगों की इतनी बिजी लाइफ स्टाइल। तो इन्हीं सब समस्याओं के कारण बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं। और निश्चित ही आप सभी में से बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया की साइट्स जैसे कि अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया का आप यूज़ करते होंगे तो उसमें आप एक कॉमन ऐड ज़रूर देखते होंगे, जो कि आजकल बहुत कॉमनली हर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांड्स है या फिर जो कंपनियां हैं वो आपके लिए ये दावा करती है कि यदि आप बाल्डनेस के शिकार हैं, मीन्स यदि आपका गंजापन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपकी जो हेयर लाइन है वो पीछे जाती जा रही है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करना होता है, जिसमें ये दावा किया जाता है उन कंपनियों के द्वारा कि आपका जो बाल्डनेस है उसको ठीक किया जा सकता है और आपका जो बाल झड़ने की जो प्रक्रिया है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं, उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है और आपके हेयर फिर से आ सकते हैं। तो इन चीज़ों में आपके बाल को फिर से वापस लाने के लिए सारे ब्रांड्स एक कॉमन दवाई जिसका नाम है मिनॉक्सिडिल, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या वो जो दवाई हम यूज़ करते हैं वो रियल में इफ़ेक्टिव है और क्या वो बाल्डनेस के लिए ही दवाई बनाई गई है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। तो इसी जो मेन ड्रग है हमारे मिनॉक्सिडिल, हम इसके बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या ये दवाई हमारे गंजापन को ठीक करने के लिए बनाई गई थी या फिर इसको किसी और ही दूसरे उद्देश्य के लिए मार्केट में लाया गया था। तो थोड़ी इस दवा की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और आपको कहानियों के माध्यम से थोड़ा समझाया जाएगा, ठीक है। तो मिनॉक्सिडिल का जो टॉपिकल सॉल्यूशन होता है, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जो कि हम बॉडी के ऊपर सरफेस में लगाते हैं, ठीक है। यदि आपकी हेयर लाइन बहुत रिसाइड कर रही, पीछे जा रही है, तो उसका जो टॉपिकल सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब उसको आप अपने स्कैल्प वाले रीजन में लगाएंगे, उससे वहाँ पे आपके बाल आने लगेंगे। तो ये कैसे होता है? तो इसकी शुरुआत होती सबसे पहले जो मिनॉक्सिडिल बनाया गया, ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के रूप में इसे लाया गया था। मीन्स जो मिनॉक्सिडिल था वो हाइपरटेंशन के पेशेंट में दिया जाता था, ठीक है, कि ऐसे पेशेंट जिनका बहुत ज़्यादा बीपी हाई होता था तो उन्हें हम मिनॉक्सिडिल दिया करते थे। अभी मिनॉक्सिडिल क्या होता है? तो ये आर्टेरियल डायलेटर होता है, आर्टरी को डायलेट कर देता है, ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मिनॉक्सिडिल का हमने सबसे पहले इसे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के रूप में लाया था, लेकिन जब हमने इस मेडिसिन को इंसानों को दिया तो क्या हुआ कि हर एक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो उन्हीं साइड इफेक्ट में से एक साइड इफेक्ट जो कॉमन मिला वो था हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है, कि जो भी डॉक्टर्स लोग थे या फिर जो भी साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने ये पाया कि हम जब इस दवाई का यूज़ पेशेंट में कर रहे हैं तो पेशेंट हाइपरटेंशन से ठीक तो हो रहा है, लेकिन उसको एक एडीआर मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल रही है, वो थी हाइपरट्राइकोसिस। अब आपको पता हो भी सकता है और नहीं भी कि हाइपरट्राइकोसिस मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये कि शरीर में बाल आ जाना ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक हमें एक एडीआर देखने को मिला। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम इसका यूज़ जो भी बार्डनेस होती है, मतलब गंजापन, उसको ठीक करने में किया जाए। तो आप सोचिए कि ऐसी ड्रग जिसको हमने लाया था बीपी को कम करने के लिए, तो उसका एडीआर मतलब उसका साइड इफेक्ट जो कि हाइपरट्राइकोसिस होता है, तो एक साइड इफेक्ट सोचिए कि किसी पर्सन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। अब किसी पर्सन की प्रॉब्लम क्या है? बाल्डनेस वाली। तो मिनॉक्सिडिल एक ऐसी ड्रग है जिसका एडीआर का यूज़ हम किसी पर्सन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए करते हैं, मतलब इसका एडीआर ही अब यूज़ बन गया है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमने इतना एडवांस कर लिया कि हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जिसका एडीआर ट्राइकोसिस था, हाइपर ट्राइकोसिस, हमने उसका यूज़ बाल्डनेस के पेशेंट में कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्वरूप बदला और अब मेनली मिनॉक्सिडिल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के रूप में बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बहुत कम यूज़ होता है। मेनली अब इसका यूज़ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स ये दावा करते हैं कि आपके हेयर लाइन फिर से आ जाएगी, आपके बाल घने हो जाएंगे, तो वो उसमें यही मिला होता है मिनॉक्सिडिल का टॉपिकल सॉल्यूशन, जिसको आप अपने स्कैल्प रीजन पे लगाते हैं और आपके बाल फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी दावा करती है कि आपकी हेयर ग्रोथ फिर से प्रमोट हो जाएगी और फिर से आपके बाल आ जाएंगे। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये सबसे पहली बात कि ये जो टेबलेट थी इसे जब सबसे पहले लाया गया तो इसे हम ओरल रूट से लेते थे, मतलब हम इसे, ठीक है, ओरल रूट के द्वारा लिया जा रहा था। और सबसे पहले 1970 में इसका यूज़ करते थे हम, वही आपको बताया कि हाइपरटेंशन के पेशेंट में। उसके बाद 2% मिनॉक्सिडिल का सॉल्यूशन लेके आया गया 1986 में, ठीक है। उसके बाद 1993 में 5% सॉल्यूशन लेके आया गया। और इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि कैसे हेयर लाइन जब हेयर ग्रोथ कराता है, ये भी उतना अननोन नहीं है,
नोन नहीं है, लेकिन मेनली जो भी कंपनियां हैं वो इसको टॉपिकल सॉल्यूशन के रूप में यूज़ करती है और जिससे आपके बाल आ जाते हैं। तो सोचिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट अब लोगों की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो इसका अब हम यूज़ क्या में करते हैं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। एलोपेशिया मीन्स वही बाल्डनेस होती है। ठीक है, तो मेनली अपन इसका यूज़ करते हैं। आप आई थिंक आजकल तो यूट्यूब, ये वीडियो आप यूट्यूब में देखेंगे तो यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिल जाएंगे कि डिफरेंट जो कंपनियाँ होती हैं वो आपको अपने प्रोडक्ट बेचती है, उसमें कुछ मेडिसिन भी होती है और आपको सॉल्यूशन दिया जाता है लगाने का, तो उस सॉल्यूशन में मिनॉक्सिडिल ही मिला होता है। तो आई होप कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट और एक नई बात जानने मिली होगी कि जो मिनॉक्सिडिल का आप अभी यूज़ कर रहे हैं वो एक टाइम पे हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होती थी। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट थे मिनॉक्सिडिल के बारे में वो क्लियर हुए होंगे और आपको कुछ नया मिनॉक्सिडिल ड्रग के बारे में सीखने को मिला होगा कि आप जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या पुरानी कहानी है और अभी उसका यूज़ कैसे हो रहा है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, या फिर आपके परिजन जिनको भी आपको ये नॉलेज शेयर करनी है आप उनको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।